शाम का वक्त था। जोरदार बारिश हो रही थी। खेतों के बीचों बीच बनी तांड बारिश की बूंद से भीग रही थी। हर तरफ बारिश की आवाज से मानो एक दशा माहौल उठ रहा हो। खेतों के बीच में लगा बेजुका, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उस बेतुके को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। उसे खतरनाक सन्नाटे में कौवों की आवाज और कोई डरावना माहौल पैदा कर रहा था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सुनील और मुन्ना हाथ में लिए लालटेन जंगलों से खेतों की तरफ जा रहे थे। लालटेन के साथ साथ दूसरे हाथ में दोनों में डंडा भी था। रात में बारिश की आवाज और भी ज्यादा डरा रही थी। उसे अंधेरी रात में पैरों की आहट के सिवाय और कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव के लोग उस पुल के पास जाने से घबराते थे। आज वह दोनों उस पुल से गुजरते हैं। मैंने सोचा थोड़ा इधर उधर खेतों में घूम लूं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इतनी बारिश में कोई गांव वाला भी नजर नहीं आ रहा। वैसे हर रोज यहाँ भीड़ लगी रहती है। वैसे मुन्ना, मैंने सुना है तू भूत पिशाच से बहुत ज्यादा डरता है। अरे मुन्ना, ये सब कहने की बात है, भूत पिशाच कुछ नहीं होता। वैसे भी इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि कोई भी अब इन चीजों को नहीं मानता। अरे सुनील, तू यह क्या बकवास किए जा रहा है? भूत पिशाच कुछ नहीं होता। तुझे मालूम भी है कल गांव में क्या हुआ था? तू तो मेरे घर की तरफ आता भी नहीं है, तो तुझे क्या मालूम होगा कि कल क्या हुआ था? चल मान लिया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर गांव में कुछ होता है तो मुझे सबसे पहले मालूम चल जाता है। तू कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, तो तू ही बता दे क्या हुआ था कल। कल का दृश्य देखकर मेरी मानो सांसें थम गई थी। मुझे उसका चेहरा अभी भी याद है। भाई, एक चुड़ैल थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें, लाल सोट और उसके खुले बाल। अरे सुनील, मैं तुझे कल की बातें बाद में बताऊंगा। पहले वह देख बेजुका। बेतुका के पास कोई है। सुनील, जल्दी से जाकर देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वहां कोई भी तो नहीं है। अरे मुन्ना तो कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है। मुझे लगता है कल का दृश्य देखकर तुझे वह हर जगह दिखाई दे रही है। चल, वह सब छोड़, तेरा बहन होगा। अरे सुनील, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? जरा ठीक से तो देख, वहां कोई है। मुझे बेजुका के पीछे एक परछाई दिखाई दे रही है। जरा ठीक से देख यार। मुन्ना ने जो देखा वह सच था। बेजुका के पीछे एक काला साया खड़ा था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें, खुले बाल और कटा फटा चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जैसे ही सुनील ने उस काले साए को देखा, वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके काले साए के पास पहुंचा, वैसे ही काला साया अचानक गायब हो गया। अरे सुनील, तूने देखा क्या था वहां पे? बता यार, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? इतना खामोश कैसे हो सकता है? बता यार, क्या था वहां पे? बोल यार, तू कुछ बोलते क्यों नहीं? मुन्ना सुनील से बोले जा रहा था, लेकिन सुनील कोई भी जवाब नहीं देता। वह दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोल तो रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुनील कुछ नहीं बोला। वह अचानक से उठा और जंगल की ओर चल दिया। उसकी इन हरकतों को देखकर मुन्ना भी उसके पीछे पीछे हल्के कदमों से चल दिया। मुन्ना मन ही मन में सोच रहा था, शायद इसको किसी ने अपने बस में कर लिया है। मुन्ना सुनील के पीछे लगा हुआ था। सुनील चलते चलते कब्रिस्तान से गुजरता है। मुन्ना भी उसके पीछे पीछे जाता है। सुनील इधर उधर कुछ नहीं देखा, वह सीधा चलता ही रहता है, जैसे कोई बुरी शक्ति उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। सुनील और मुन्ना बीच कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। मुन्ना ने देखा जो बिजुका उसके खेत में खड़ा था, वह उसके पास ही सामने में खड़ा है, और जो बुरी शक्ति उसने अपने खेत में बिजुका के पीछे देखी थी, अब वह उसके ठीक सामने बैठी थी। और पास ही में एक अघोरीनाथ बाबा और उसके पास में सुनील भी बैठा हुआ था। बिजुका की आड़ में खड़ा मुन्ना यह सब देख रहा था। उसने देखा अघोरीनाथ बाबा
जो उसके सामने बैठा हुआ है। वह अपने हाथ में लिए पत्थर कोई मंत्र बूंदा रहा है। पास में ही बैठी पूरी शक्ति और सुनील उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी अघोरीनाथ बाबा एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फूंकता है। चुड़ैल इधर उधर गिरने लगती है, लेकिन तभी चुड़ैल मुन्ना को देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। मुन्ना तेज कदमों से वहां से भागने लगता है। मुन्ना तेज कदमों से भागते भागते उसी पुल पर चला जाता है जहां आते वक्त सुनील बोल रहा था कि लोग इसे स्थापित पुल समझते हैं। लेकिन उसकी तेज कदमों की आहट और पूरे शरीर की थकान मुन्ना जोर जोर से हाँफने लगता है। मुन्ना भागते भागते अब अपने खेतों की ओर जाने लगता है। उसके दिमाग में बस वही चुड़ैल घूम रही थी। उसने अपने खेतों की ओर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना और भी ज्यादा सोच में पड़ गया था। उसने देखा जो बीजू का अभी कब्रिस्तान में खड़ा था, अब वह उसके खेत में खड़ा था। और जिस सुनील को उसने अभी कब्रिस्तान में देखा था, वह अब उसकी दाढ़ पर बैठा है। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर यह सुनील यहाँ पर है तो वहाँ कब्रिस्तान में कौन था।